नमस्कार मित्रों। पिछले कुछ दिन हमने बड़े विकट परिस्थितियों में गुजारे हैं। हमने पहली बार देखा कि पानी का विकराल रूप क्या होता है। अब तक हम लोग किताबों में पढ़ते आए थे या कहीं पुराने जो प्रसंग हैं उनके जिक्र से प्रलय की बातें सुनते आए थे, पर इस बार पहली बार इस पीढ़ी ने, वर्तमान पीढ़ी ने पहली बार इतना भयंकर रूप देखा, विकराल रूप देखा कि एक तरफ तो निराशा का माहौल भी बना। और निराशा के माहौल में सबसे बड़ी जो एक, हालांकि ये कहावत अग्नि वाली आग में घी वाली बात पानी के संदर्भ में प्रयोग में नहीं होती, लेकिन हुआ यही कि इसमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इसका विस्तार हुआ, तो विस्तार मीडिया के माध्यम से हुआ। और मीडिया ने अपने चित्रों और अपनी रिपोर्टिंग के द्वारा कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा की हमारे सामने कि हम लोग बिल्कुल हताश हो गए कि ज़िंदगी जैसी अब पटड़ी पर लौटेगी ही नहीं, और लौटेगी भी तो उसको पता नहीं, न जाने कितने दशक लग जाएं। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे सामने प्रस्तुत हुई मीडिया के माध्यम से, और हम निश्चित रूप से एक नेगेटिविटी, एक नकारात्मकता, उसके बोझ के तले दबे रहे। और हमें लगा कि ज़िंदगी जैसे ठहर गई है। सिर्फ एक बार टमाटर ने उछाल ले ली तो हम लोग दंग रह गए कि 300 रुपये किलो तक टमाटर बिक गया। तो ये ज़िंदगी का एक बड़ा अजीब, लेकिन वही टमाटर ये भी देखा गया कि कुछ दिनों के बाद वही 100 रुपये और वही 80 रुपये पे भी आ गया। कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी सिर्फ निराशा का नाम नहीं है, सिर्फ हताशा का नाम नहीं है। ज़िंदगी में बहुत कुछ ऑप्टिमिज़म, बहुत कुछ आशावादी दृष्टिकोण भी होते हैं। और मित्रों, मैं जिन घटनाओं का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, प्रलय की बातों का, इन सब की रिपोर्टिंग एक बार 165, लगभग 165 वर्ष पूर्व अमेरिका में भी हुई थी। और अमेरिका में हमसे भी ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के चित्र प्रस्तुत किए गए थे, फ्लड्स के, बाढ़ों के। और उसके बाद भी अमेरिका का विकास तो नहीं थमा। अमेरिका फिर से एक आधुनिक देश के रूप में स्थापित हुआ, और सब कुछ टेक्नोलॉजी के लिहाज से, प्रतिरक्षा उपकरणों के लिहाज से, वैज्ञानिक प्रगति के लिहाज से फिर भी उसने शिखर चूमे। तो ये मानकर मत चलिए कि ऐसी कोई भी घटना आपको बांध के रख देगी, आपके विकास को अवरुद्ध कर देगी। विकास कभी भी अवरुद्ध नहीं होता, इस बात को मान के चलिए। और मैं आपके सामने एक दो बातें और, कि इस शोरगुल में, मीडिया के शोरगुल में और ये बाढ़ के बहुत सारे बवंडर में, हम लोग इतना भी, हमारे नेता लोग, आम आदमी तो बेचारा परेशान होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं होती। लेकिन हमारे बड़े बड़े लोग भी इस बात को भूल गए कि इसी मध्य हमने जो उपलब्धि दर्ज की, उस उपलब्धि को दर्ज कराने वाले वैज्ञानिकों को हमने एक धन्यवाद का संदेश भी भेजना उचित नहीं समझा। और वो उपलब्धि थी चंद्रयान की, कि चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण हुआ। ये देश के लिए कितनी बड़ी गौरव की बात है। हमारे प्रधानमंत्री को एक दूसरे देश, फ्रांस जैसे प्रतिष्ठित देश में, वहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला। ये भी कम गर्व की बात नहीं है। लेकिन बाढ़ की लीलाएं और उस पर नेगेटिव मीडिया कवरेज, नकारात्मकता जो फैली, उसमें ये दोनों उपलब्धियां दब गई। जबकि वो वैज्ञानिक जिन्होंने चंद्रयान की तैयारी की थी, वो न जाने कितने दिनों से, ये कहा जाता है कि लगभग 76 दिनों से वो लोग अपनी लैब से बाहर नहीं आ पाए। और उनको खाना पीना, उनका सब कुछ वहीं चलता रहा, इसलिए कि वो एक पल के लिए भी ये नहीं भूल पाए कि उनके हाथ में कौन सा महत्वपूर्ण काम है और कौन सी जिम्मेदारी इस देश की अस्मिता, आबरू को बचाने की उनके कंधों पर है। वो एक पल के लिए नहीं भुला पाए, लेकिन हम भूल गए। और सबसे बड़ी बात ये होती है मित्रों कि ये बाढ़, जो भी बाढ़ों की विभीषिका हमने देखी है, ये सिर्फ बारिश से नहीं आई। ये जो बाढ़ें हैं, इनका जो स्वरूप है भयावह है, वो हमारे सामने जो भी आया, ये हम उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन हम कभी भी जिम्मेदारी, इतिहास गवाह है कि हमने कभी भी अपनी जिम्मेदारी को स्वयं स्वीकार नहीं किया। हमेशा एक दूसरे पर फेंकने में विश्वास रखते रहे। असलियत, हकीकत ये है कि हमने खुद जल को बांधा, जंगल काटे, ज़मीन को कैद करने का प्रयास किया। जल, जंगल और ज़मीन के साथ जो खिलवाड़ हमने किया,
उससे नदियाँ भी नाराज़ हो गई, उफड़ने लगी नदियाँ। और एक उबाल ऐसा आया कि उन्होंने माफ़ इस बार सोचा था कि इस बार इस मानव नस्ल को, इस भारतीय नस्ल को हम लोग माफ़ नहीं करेंगे। इन्होंने जो हमारा अपमान किया कि दुनिया भर का कचरा हमारे मुंह पर फेंक देना, ये कितनी बड़ी बात है। तो हमने जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, जो अपमान किया, उसका एक परिणाम ये निकला कि हमें ये सब भोगना पड़ा। तो मित्रों, वैसे तो हम सावधान नहीं होते, दूसरी बात हम सबक भी कभी नहीं सीखते, लेकिन हैं, सबक भी हैं और सावधानी का आलम भी है। शुक्रिया।